Hello guys, I am Meenakshi, Success Career Motivation Academy by पलवल। आप सभी से बातें करनी थी कि आप इस टॉपिक को कैसे क्लियर करें, क्या चीज़ है, धीरे से प्यार से हैंडल करना है टॉपिक को, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये हमेशा याद रखें, उपराष्ट्रपति हमारी ये जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है उपराष्ट्रपति की। ठीक है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में कमला हैरिसन है जो कि भारत की ही रहने वाली हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष मतलब राज्यसभा का जो मुख्य अध्यक्ष होता है, ज़्यादातर तो वो ही उपराष्ट्रपति बनता है, नहीं तो दोनों सदनों में से किसी को भी चुन लिया जाता है मेनली तो, पर ज़्यादा बेसली बताया जाता है कि यही रहेगा। राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। चुनाव होते हैं, ठीक है बेटा। राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदनों में चुनाव होते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए, पर चुना राज्यसभा के सदस्य को ही जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली। अप्रत्यक्ष प्रणाली मीन्स कि जैसे हम वोटिंग करते हैं एज ए ह्यूमन्स, हमारे द्वारा की जाती है, सभी नागरिकों के द्वारा, वो अप्रत्यक्ष नहीं होती, वो प्रत्यक्ष होती है, जो कि मेंबर चुनती हैं और मेंबर के बाद आगे जो प्रणाली होती है, मेंबर चुन जाते हैं। जैसे हमारे देश में 450 व्यक्ति चुने जाते हैं, उनमें से फिर ये अन्य चुनावों को करते हैं, वो अप्रत्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है बेटा। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल सक्रिय प्रणाली। मीन्स की एकल सक्रिय प्रणाली होती है कि दोनों सदनों में चुनाव हो जाता है, चाहे कुछ भी हो फिर भी चुना ही एक ही प्रणाली का व्यक्ति जाता है, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता शपथ राष्ट्रपति दिलाता है कि आपको जो भी हमारी केंद्र सरकार में जो भी कुछ होगा वो गोपनीय रखा जाएगा, आगे तक नहीं बताई जा सकती। भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोनों सदन करेंगे, लोकसभा राज्यसभा। जो मैंने पहले भी क्लियर किया है कि सदनों में चुनाव दोनों सदनों में होगा, पर मेनली राज्यसभा का ही व्यक्ति सभापति बनेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जब जो चुनता है वही उसका त्यागपत्र का हकदारी होता है, राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ठीक है, अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में, मतलब जब व्यक्ति को दो पद में आपस में चुन लिया जाता है कि इसमें किस व्यक्ति को चुना जा रहा है। जैसे मैं मेनली बताती हूँ कि दो व्यक्ति आपस में खड़े हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो पहले से जो उपराष्ट्रपति है तो वो अपना मत दे सकता है कि इसको इस स्थिति में चुना जाए। ठीक है, ये होता है, क्लियर करनी ज़रूरी होती हैं बातें। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति के हटाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद हटा सकती है। मेनली जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी कोई भी महाभियोग नहीं लग सकता इसमें। ऐसे होता है कि कोई 4 व्यक्ति इसमें ये कह देते हैं कि इसमें गलत कर रहे हैं, तो संसद एक बैठक बुलाती है, उसमें देखा जाता है कि कितना गलत है, तो उपराष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए कह दिया जाता है। ये सभी के लिए मेनली, पर महाभियोग ही राष्ट्रपति के लिए होता है, और हर किसी को संसद से हटाया जा सकता है। किस सदन में उपराष्ट्रपति का पदच्युत मतलब कि पद में चुनने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है? राज्यसभा में दिया जाता है कि पहले राज्यसभा मतलब जो हमारे राज्यों में सबसे बड़ा होता है, जैसे आपको पता होगा कि एक राज्यसभा एक लोकसभा है। अपने राज्यों में जो भी मेनली
राज्यसभा को चुन लिया जाता है वही होगा। ठीक है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। ठीक है बेटा। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम हिसाब से कौन सा राष्ट्रपति थे? 12वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की उम्मीदवार के नामकरण के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने आमोदन होने चाहिए? 20 आमोदन होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35। उपराष्ट्रपति की और राज्यसभा की उपराष्ट्रपति राज्यपाल की और राष्ट्रपति की 35 होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को किसका सम्मान वेतन मिलता है? लोकसभा के अध्यक्ष के समान। संविधान के किस उपराष्ट्रपति का वर्णन है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का सदन का संसद को नहीं हो सकता राज्यसभा। ठीक है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता राज्यसभा में। ठीक है। कोई और सदस्य इसमें नहीं चुना जा सकता है उपराष्ट्रपति में। आप सभी से आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली आपसे एक बात करनी है कि आप ना तो लाइक करते हो ना ही वीडियो को ओपन करके देखते हो। नोटिफिकेशन आता है तो एक बार उसको पढ़ तो लिया करो। एक्चुअली आपको ये होगा कि आने वाले पेपरों में आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी बेटा। इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, पेपर आने वाले हैं। जितना हो सकता है उतना तो क्लियर कीजिए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को ये आज टॉपिक समझ में आया होगा।